नमस्कार मित्रों, मेरे इस स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भगवत गीता के 14वें अध्याय के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिए मित्रों। उससे पूर्व एक सुविचार क्या है कि सारे सद्गुणों की शक्ति का स्रोत निर्भयता होता है। समस्त शक्तियाँ जो हैं निर्भयता रूपी गुण में विद्यमान होती हैं। एक निर्भय व्यक्ति हर वो चीज़ प्राप्त कर सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर डर आ गया किसी कारणवश तो वो सब कुछ उसके पास होता हुआ भी वो कुछ कर नहीं पाता है, वो सही डिसीज़न नहीं ले पाता है, तो फिर वो अपने आप ही वो पीछे चला जाता है इस गुण की कमी के कारण। निर्भयता जो एक गुण है वो नहीं होता है, तो वो चाह करके भी बहुत सी चीज़ों को नहीं कर पाता है। और जिसके अंदर साहस होता है ना मित्रों, तो ऑटोमेटिक उससे चीज़ें होती चली जाती हैं। उसमें बहुत सी कमियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो पा ही लेता है वो अपनी मंजिल को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। अगर साहस को बढ़ाना है तो आप गीता का सहारा लीजिए। गीता में निर्भय होना भी बताया है। कैसे हम निर्भय होंगे? निर्भय ऐसे होंगे कि जब हमें पता होगा कि आत्मा अजर अमर है, इसको न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है, मतलब इसका किसी तरह से नाश हो ही नहीं सकता है। तो हम जो काम करेंगे निर्भय होकर, निश्चिंत होकर के, सद्भावना से प्रेरित होकर के करेंगे अगर, तो निर्भयता अपने आप आएगी। जब निर्भयता आएगी तो काम हमारा अपने आप बनता चला जाएगा मित्रों। तो ये ध्यान रखिए। चलिए हम लोग अपने मूल विषय गीता के 14वें अध्याय के बारे में शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिए मित्रों। भगवान बोल रहे हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान को आश्रय करके, मतलब धारण करके, इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मतलब कितनी भी दुखद स्थिति आ जाए, प्रलय जैसी स्थिति भी आ जाए, तो वो दुखी नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग गुण, रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। प्रमाद में आलस। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, इसको ध्यान से सुनिए एक बार। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ,
अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, प्रमाद मीन्स व्यर्थ चेष्टा, और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु और मूढ़ योनों में उत्पन्न होता है। ये भगवान बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं मित्रों, इसको ध्यान से सुनिए, पुनः सुनिए। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, मतलब जिन मनुष्यों में कर्मों की आसक्ति होती है, कर्म करने का जिनका मन होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट पतंग, जो इस तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, और पशु आदि मूढ़ योनि में, पशु, कीट पतंगे इस तरह की योनि में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख, राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। ये फिर से सुनिए मित्रों, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, श्रेष्ठ कर्म करने पे सुख, ज्ञान और वैराग्य। सुख, ज्ञान और वैराग्य कैसे होता है? श्रेष्ठ काम करेंगे, इनका फल क्या है? वैराग्य और निर्मल फल मिलता है इनको करने से। और राजस कर्म का फल दुख है, राजस कर्म का फल दुख है, और तामस कर्म का फल अज्ञान का है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। सत्व गुण में जो स्थित रहते हैं वो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में। ये फिर से सुनिए मित्रों ध्यान से, सत्व गुण में जिनका मन लगता है वो कहा जाते हैं स्वर्ग आदि में, और रजोगुण वाले मनुष्य योनि में, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होता है। नीच योनि और नरक तमोगुण वालों को मिलता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। सत्व, रज, तम ये तो सब ये संसार में बांधते हैं, लेकिन जो इनसे भी ऊंची चीज़ है जो भगवान में लगा होता है वो भगवान को ही पाता है। ये भगवान बता रहे हैं। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। सत्वगुणी जो भगवान में ही लगा रहता है वो भगवान को ही पाता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। सत्व, रज, तम इन तीनों से जो पार होता है वो क्या होता है? अब अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्यरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण भी गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत व्यक्ति बहुत महान होता है मित्रों। किसी भी प्रकार के अच्छे खराब में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। वो जानता है कि हर व्यक्ति
अपने कर्मवश ये अच्छा खराब कर रहा है तो हमें उनके पक्ष विपक्ष किसी में बोलना नहीं है, जो न्यायोचित है वही कर देना है और शांत रहना है। यही भगवान बोल रहे हैं। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है। व्यभिचारिणी भक्ति वो होती है जो एक परमात्मा को न पा करके संसार इधर उधर हर जगह भटकती रहती है, वो व्यभिचारिणी भक्ति होती है। और अव्यभिचारिणी उसमें कोई वो नहीं होता है, व्यभिचार नहीं होता है, मतलब दिखावा इधर उधर। वो बड़ा सात्विक व्यक्ति होता है, वो भगवान को ही एकमात्र भगवान उसके आधार होते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति में मतलब भगवान ही केंद्र होते हैं, सत्य निष्ठा उसके अंदर होती है। श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा, श्रद्धा मीन्स सद्भावना, प्रज्ञा माने सद्ज्ञान, निष्ठा मीन्स सत्कर्म। इन 3 चीज़ों से वो परिपूरित होता है। वो व्यक्ति जो है उसकी भक्ति अविचल होती है, निर्मल होती है, निष्पक्ष। वो भगवान को ही पाता है, भगवान यही बता रहे हैं। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं आनंद स्वरूप मैं ही हूँ। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ लेता है, जान लेता है कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, भगवान ने बता ही दिया है ना कि जीवात्मा परमात्मा सब अच्छा, मतलब सब कुछ भगवान है। और इस चीज़ का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वही भगवान को प्राप्त होता है मित्रों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। तो ये गीता के 14वें अध्याय की आज यहाँ पे समाप्ति हो रही है और हम लोग कल पुनः 15वें अध्याय में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।